हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो ये होने वाली है कि आपके बारे में क्या चर्चाएं चल रही है सोसाइटी में, आपके आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या विज़न है। और जैसे कि आप देख सकते हो कार्ड पहले से ही शफल कर दिया। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सके शेयर करो जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो जो है हेल्प करेगी। तो चलो देखते हैं कि सबसे पहले लोगों के क्या व्यूज़ हैं। तो सबसे पहले कार्ड ओपन करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड हमारा इंडियन टेरो डेक से द मून का कार्ड है। कार्ड नंबर इज़ 18, दैट मेक्स इट 18। एंड ये जो है कार्ड का जो नंबर 18 है ये 9 बना रहा है। दैट इज़ अ नंबर ऑफ मंगल, दैट इज़ मास। तो लेट मी पुट दिस, अरेंज मैं बाद में कर दूंगी। आई होप कि आपको सारे फ्रेम में दिखे। ये एडवाइस कार्ड को हम बाद में ओपन करेंगे तो उनको साइड कर देते हैं। नेक्स्ट हम आकाशिक डेक से देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं। सो हमारा सबसे पहला आकाशिक डेक का कार्ड आ रहा है द म्यूज, कार्ड नंबर 15। देन वी हैव Caught in the Ruins, card number 16. Then we have Lookout, and the last card from this deck is the Lookout का number है 17, that is 8. And then the King of Scrolls। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट अरेंज कर लेते, फिर रीडिंग पे चलेंगे और देखेंगे कि क्या रहता है क्या नहीं रहता। ठीक है। और अगर कोई भी वीडियो के अंदर आपको प्रॉब्लम लगती है तो मेंशन करो, कोशिश करूँगी कि ठीक हो जाए। लास्ट मुझे एको हो रही है वॉइस ये वाला आ रहा था, तो देखते हैं कि अब ठीक रहता है कि नहीं रहता। बाकी धीरे धीरे पहले बना ले फिर देखते हैं कैसा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम राइडर वेयर से ले रहे हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देन वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। और ये आसपास आ रहे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि जैसे कि क्वीन के लिए कोई मैसेज है। 4 ऑफ कप्स, ओके। देन 6 ऑफ कप्स, क्या बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स आ रहे हैं। फिर हम लेते हैं नॉस्ट्रेडमस डेक से कार्ड्स जो हमारे आ रहे हैं। तो पहला कार्ड हमारा जो आ रहा है वो है 2 ऑफ स्टार्स, यानी कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स के नीचे स्वॉर्ड्स, इंटरेस्टिंग। देन वी हैव एल्केमिस्ट, कार्ड नंबर इज़ 14 एंड इट्स 5। देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ पेंटिकल्स इज़ अर्थ इन दिस कार्ड। एल्केमिस्ट जो आ रहे हैं यहाँ पे आ रहे हैं दैट इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंड वी हैव किंग्स एंड क्वींस, देखा जाए तो हर उससे ही आ रहे हैं। देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स हेयर इन द कार्ड, एंड वी हैव सम कार्ड्स फ्रॉम ओशो ज़ेन, एंड आई गेस वी हैव सम स्पेस। सो फर्स्ट कार्ड इज़ एग्जिस्टेंस। Then we have the outsider, then we have compromise, और इससे थोड़े ज़्यादा आ गए थे कार्ड्स तो मैंने ले लिए हैं। then we have receptivity and we have consciousness, the last card. okay, I'll put this here। और अभी तक तो मुझे लग रहा है कि आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे तो मैं इधर कर देती हूँ। कॉन्शियसनेस को यहाँ लिटिल बिट थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं या देखते हैं, ऐसे रख देते हैं। आई थिंक इट्स बेटर नाउ। देन वी हैव एडवाइस कार्ड जो कि हम बाद में लेंगे, तो हम उसको साइड कर देते इधर ही। एंड वील स्टार्ट विद द रीडिंग। तो रीडिंग है कि लोग आपके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं। तो मून का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप काफ़ी मून से समझ आ रहा है कि इमोशनल लोगों को लग सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो यहाँ पे भी जो भी रीडिंग देख रहा है। और चंद्रमा का कार्ड है, तो जो चंद्रमा है वैसे वो डिनोट वाटर से भी होता है तो, और मून से। तो क्या, जैसे मेरे को ऐसा लग रहा है कि
अगर आप थोड़ा इमोशनल हो रहे हो तो आपका वाटर इनटेक थोड़ा कम हो रहा है, तो अपना वाटर इनटेक बढ़ा सकते हो या शिव जी पे जल चढ़ा सकते हो। वैसे तो मैं ये चीज़ें नहीं बोलती, बट यहाँ पर मुझे लगा तो मैंने बोल दिया है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है द म्यूज़। म्यूज़ का कार्ड ये है कि एक लेडी अपनी ही चीज़ों में जो है दुनिया में मगन है, अपनी ही चीज़ों पे फोकस कर रही है और वो थोड़ा सा ग्रो कर रही है। तो हाँ, लोगों को पता है कि यार आप इमोशनल भी हो, या ये भी हो सकता है मून के कार्ड से कि आप वेरी गुड इन डीलिंग विद इमोशंस हो, क्योंकि आप खुद इतने इमोशनल पर्सन हो। तो लोगों की जो इमोशंस हैं वो अच्छे से डील जैसे कर पा रहे हो। कॉट इन द रूम्स, ऐसा है कि आप लोग जैसे एक जेल में बंद हो, कई बार आपको ऐसा लगता है, पर वो जेल की अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो उसकी रूफ है वो है ही नहीं, छत ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपका माइंड में है कि मैं बंद हूँ, बट एक्चुअल में मुझे आपकी सिचुएशन उतनी बंद हुई नहीं लग रही। बट लोगों को ऐसे ही लिख रहा है कि आप बंद हो, बट एक्चुअल में द म्यूज़ की तरह आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। तो मेरे को लग रहा है काफ़ी क्रिएटिव लग रहे हो आप। लोगों को पता नहीं चल रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हो, क्या नहीं करना चाह रहे हो। और द लुकआउट, आप थोड़ा अवेयरनेस आप में आ गई है कि आपको पता था कि आपकी शिप्स पे जो है वो बर्न हो रहे हैं, तो आप अब प्लानिंग से आगे बढ़ रहे हो लोगों के नज़र में, कि वो यही देख रहे हैं कि आप किस तरीके से कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का ध्यान जो है ना वो कॉटन रून्स की तरफ दिखा रहे हो, जहाँ पे द किंग ऑफ स्क्रॉल्स वहाँ पे दिख रहा है मुझे। तो किंग ऑफ स्क्रॉल्स दूसरी तरफ अपना फोकस कर रहा है, यानी कि आप दिखा कुछ रहे हो और आपकी लाइफ में कुछ और हो रहा है, ठीक है। कुछ ये एनर्जीज आ रही है। किंग ऑफ स्क्रॉल्स जो है वो स्टडी कर रहा है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। तो रिसर्च वर्क अच्छा जैसे यहाँ दिख रहा है कि आप करोगे, जो भी आपको चीज़ करनी है उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च है और काफ़ी क्रिएटिविटी डालनी पड़ रही है, तो आप क्रिएटिविटी डाल रहे हो। तो नेक्स्ट कार्ड जो अब हम आ जाते हैं वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ आप देखोगे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई मैसेज लाता हुआ दिख रहा है। किस तरह का मैसेज लाता हुआ दिख रहा है कि जैसे कि जो आपके कप्स है, जो आपको अवेलेबल चीज़ें हैं वो हेवनली है, बट आप फिर भी अपने इंडिपेंडेंटली मेहनत करके उसके ऊपर वर्क करके आप वो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि जो हेवनली कप्स है कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ आए और आपके ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं खुले। अभी आपके पास ऑप्शंस की आपको लग रहा होगा कि कमी है, तो आप उस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं। 6 ऑफ कप से ऐसा भी लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प जो है रिक्वायर्ड, कोई ना कोई आपको हेल्प दे रहा है। उस जो आपको हेल्प दे रहा है उसके लिए शायद आप एक बच्चे की तरह हो या क्या है, तो वो आपको हेल्प करने को रेडी है, जिसकी वजह से जो है आप अपने आप को जो है इम्प्रूव कर रहे हो। तो यही मैसेज जो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स या जो आपका मैसेंजर होगा कहीं ना कहीं यही मैसेज आपको दे रहा है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। इट जस्ट कि आपको उसके ऊपर वर्क करना है, और आप, मेरे को लग रहा है कि आप उस चीज़ के ऊपर वर्क भी कर रहे हैं। अनडाउटेडली आपका वर्क जो है वो इन प्रोसेस ही चल रहा है, एंड आप थोड़ा अपने ऊपर फोकस्ड हो। थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है आपको चीज़ें मैनेज करने में, बट मुझे लग रहा है कि वो आपकी बहुत अच्छी जा रही होगी चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास 2 ऑफ स्टार का कार्ड है, स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है वो राइडर वे ओरिजिनल डेक में उसको स्टार्स कहते हैं। तो यहाँ पे कार्ड के ऊपर थोड़ा लीब्रा लिखा है, तो मे बी वाटर साइन यहाँ पे अवेलेबल हो, लीब्रा हो सकते हैं। कहीं ना कहीं लीब्राज आर फेमस फॉर ब्यूटी विद बैलेंस। तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर, अपने काम के साथ अपने अंदर वो एक ब्यूटी ला रहे हो और एक बैलेंस, इन दोनों चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं आप बैलेंस कर रहे हो कि चलो ब्यूटी भी मेंटेन रहे और जो मेरे वर्क है वो, इन शॉर्ट थोड़ा मल्टीटास्किंग, ताकि वो ब्यूटी विद बैलेंस जो है वो आप अचीव कर पाओ, ठीक है। आपको नेक्स्ट आ रहा है एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट का कार्ड यही दिखा रहा है कि अगेन रिसर्च वर्क इज़ कैरिंग ऑन, और हाउ टू मेक मनी, या मनी को कहाँ इन्वेस्ट करूँ, क्या करूँ। अब आपको इतना नॉलेज नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपने अपनी जर्नी में स्टार्ट किया है, एंड देखेंगे कहाँ तक जाता है। लोगों को भी यही दिख रहा है कि यार कुछ तो ये स्टार्ट कर रहे हैं, एंड शी और ही इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर ब्यूटीफुली बहुत अच्छे से डील कर रहा है अपनी ब्यूटी को प्लस अपने वर्क को। कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी आपके लिए वो फील्ड नहीं हूँ जिस पे आप वर्क कर रहे हो,
टू ऑफ वैसे सो स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है, ये जो बैलेंस का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है दो लेडीज़ के अंदर, तो ये कार्ड ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी दिखाता है। तो एट टाइम्स आप लोगों को थोड़े कंफ्यूज भी लगते हो, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। कभी कभी नई चीज़ें समझ आती, इंसान कंफ्यूज हो जाता है, बट हम उसको कहते हैं यार हमें समझ नहीं आ रहा। कई बार हो जाती है सिचुएशन, बट आप उस कन्फ्यूजन में भी वर्क कर रहे हो, तो वो एक आपका प्लस पॉइंट थोड़ा दिखता है कि यार नहीं समझ आ रहा, बट ऐसा नहीं है कि मैं बैठ जाऊँ, मैं कुछ स्टार्ट तो करूँ, कहीं से तो स्टार्ट करूँ। तो वो आपका एक अच्छा स्पिरिट है यहाँ पे। नेक्स्ट जो एल्केमिस्ट है वो अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन रहते हो, बहुत स्लो वर्क करते हो, आपका जो पेस है वो इतना फास्ट नहीं है जैसे बाकियों का होता है, बट आपकी जो भी सक्सेस है वो स्टेबल रहने वाली है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं रहेगी। ओवर द पीरियड्स ऑफ टाइम वो सक्सेस बढ़ेगी। तो जो आप चीज़ें कर रहे हो या जो भी आपका वर्क अभी चल रहा है, दैट इज़ इन द राइट डायरेक्शन, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट टू ऑफ पेंटिकल्स का आ रहा है, तो व्यूअर्स कहीं ना कहीं वही मल्टीटास्किंग वाली बात है, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स आप जगल कर रहे हो सकता है जगल करते हो कभी कभी फेल हो, क्योंकि ये फोर ऑफ कप्स के नीचे है, कई बार फेल हो सकते हो, द लुकआउट है, बट स्टिल यू आर वर्किंग, तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं काम कर जाएगी। नेक्स्ट हमारा कार्ड आ रहा है फोर ऑफ पेंटिकल्स अगेन, जो आपके गोल्स होंगे, सपने होंगे, कहीं ना कहीं आप उसको पकड़ के रख रहे हो, छोड़ नहीं रहे हो। तो मतलब बिसाइड जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में है, उसके बाद भी आप चीज़ें कर रहे हो। और आप ये सब वर्क क्यों कर रहे हो, जो लोग देख पा रहे हैं वो यही देख पा रहे हैं कि मल्टीटास्किंग कर रहा है, बट इसका मेन गोल क्या है कि अपनी एग्जिस्टेंस या अपनी पहचान यहाँ पे आप देख सकते हो वो बनाना। आउटसाइडर जो है, आपने उसका टैग कहीं ना कहीं पिछली रीडिंग में भी आउटसाइडर का आया था, तो वो टैग थोड़ा सा हटाने की कोशिश में हो कि लोगों को लग रहा था गेट बंद है, लेकिन आपने वो दरवाज़ा खोला है, अपने जो दरवाजे बंद लग रहे थे उनको खोल के निकल रहे हो बाहर। कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं आपको जहाँ करना पड़ रहा है वहाँ कर रहे हो, जहाँ नहीं करना पड़ रहा वहाँ नहीं कर रहे हो। रिसेप्टिविटी, आप जितना रिसीव कर रहे हो चीज़ों को कि भाई ऐसी ही है, उतनी ही आपकी ग्रोथ हो रही है, उतना ही आप कॉन्शियसनेस से आगे बढ़ रहे हो कि आपको पता है कि जब चीज़ें ही ऐसी हैं तो आपको ऐसे ही इसी के अंदर सोल्यूशन जो है वो निकालना पड़ेगा। अब आप देखोगे एग्जिस्टेंस के कार्ड पे वो एक फ्लावर में बैठी हुई है बस और देख रही है चीज़ें, और रिसेप्टिविटी में उस फ्लावर के अंदर अब वो खिल गया है, उसके अंदर से लाइट निकल रही है, तो कहीं ना कहीं आप खुद भी स्पार्कल या फिर लाइट है, और लोगों को भी वो एक डायरेक्शन या मे बी आगे जाके किसी के लिए आप एक गुड एग्जाम्पल बनो कि भाई क्या पता कोई आपके लिए भी हो और आप किसी और के लिए हो। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के लिए, हमें नहीं पता सोसाइटी में किस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के अंदर। द सन है, तो आपके अंदर वो पावर है, एनर्जी है कि आप जो है, ये बॉटम डेक में सन आ रहा है कि कैसे कैसे आप अपनी चीज़ों में वर्क करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और ये नहीं है कि गलतियाँ नहीं होगी, क्योंकि नेक्स्ट अब बॉटम डेक अगर मैं दिखाऊँ आपको तो वो एम्परर का आ रहा है, और आपको पता है कि एम्परर के लिए कुछ भी बनाना इतना इजी नहीं है, स्क्रैच से बना रहे हो, लोग चाहिए जो सपोर्ट करे, तो आप कहीं ना कहीं वो टीम भी बनाने की कोशिश कर रहे हो, या चीज़ें हैं कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों में अब आप इन्वॉल्व हो रहे हो, आपका फोकस अपने ऊपर है। नेक्स्ट बॉटम डेक है कमिटमेंट, वन ऑफ रोजेस, तो कमिटमेंट कार्ड भी यही दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं कि आपकी कुछ कमिटमेंट्स है, आपकी कुछ कमिटमेंट्स होगी, या तो किसी पर्सन को लेके या वर्क को लेके, तो आप उस कमिटमेंट को अपने दिमाग में रखते हुए चीज़ें सेलिब्रेट कैसे करते हैं, और ड्यूटी के साथ आप वो चीज़ें कर रहे हो, तो लोगों को लग रहा है कि यार हाँ ड्यूटी भी कर रहा है प्लस अपनी चीज़ें भी कर रहा है, और समझ रहा है धीरे धीरे कि कमिटमेंट है, जर्नी आसान नहीं है अनडाउटेडली, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंट पाथ चूज़ करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है यहाँ पे बॉटम डेक में, तो ये कार्ड यही दिखा रहा है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स है कि कोई भी जो है यहाँ पे जो लोग दिख रहे हैं कहीं ना कहीं उनके जो भी चल रहा है बाहर, मुझे लगता है उस चीज़ से आप अपने आप को इतना इफ़ेक्ट नहीं होने दे रहे। पहले हो सकता था आप इमोशनल होते थे, इफ़ेक्ट होने दे रहे थे, बट अब विद टाइम मुझे लग रहा है वो चीज़ अब इतनी नहीं हो रही है। और
गिव मी 2 मिनट्स। हाँ, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं अपने ऊपर जो है मेहनत कर रहे हो आप। अब हम आ जाते हैं आपकी एडवाइसेस पे। तो देख लेते हैं, सबसे पहले आपकी एडवाइस कार्ड में देखते हैं कि आपके लव वंस के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो लेट मी ओपन योर एडवाइस कार्ड। यू आर ऑन द राइट पाथ। जो कि मैंने कार्ड्स तो ओपन नहीं करे थे, बट तभी मुझे पता चल गया था कि आपका तरीका सही है। टाइम लगता है हर बंदे को सीखने में, चीज़ें करने में, तो आपके साथ वही है। दिस इज़ पास्ट लाइफ कनेक्शन में भी आप जिसके साथ जुड़े हैं या जो रिश्तों में अब आप बंध रहे हो या बंधने जा रहे होगे या जिनके साथ आप डील कर रहे हो, वो आपका इस लाइफ का नहीं बट पास्ट लाइफ के कनेक्शंस हो सकते हैं। योर पेट नीड अटेंशन का मतलब ये भी हो सकता है कि आपका पेट यहाँ पे मैं कंसिडर करूँगी एज योर हॉबी। जो आपकी हॉबी होगी, कहीं ना कहीं वो जो है हॉबी, उसके अंदर आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। क्या पता आपकी लाइफ में वो हॉबी ही आपको कहीं ना कहीं ले जाए, और हॉबी के साथ साथ आप वो चीज़ कर रहे हो। तो लास्ट कार्ड है, यू नीड टू एक्सरसाइज एंड कीप योर वेट इन चेक। मे बी आपको वेट लॉस हो सकता है, गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है। कईयों को गेन करना होता है, कईयों को लॉस करना होता है, और उल्टा हो रहा हो तो ध्यान देने की ज़रूरत है, और अगर उल्टा नहीं हो रहा तो ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी इन चीज़ों के साथ ध्यान देना है। अगेन वही मल्टीटास्किंग वाली चीज़ हो गई है कि आपको हर चीज़ मैनेज करनी है विदाउट एनी कंप्लेंट्स। तो कहीं ना कहीं अब आप वो रिसीव कर रहे हो, समझ रहे हो। और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड एडवाइस में आ रहा है, विश वाइजली। तो जो भी आपकी विशेज़ होगी कहीं ना कहीं वो फुलफ़िल हो रही है। जो भी आपकी डिज़ायर होगी, बस उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल स्टेप्स लो। अब आपके माइंड में एक विश है, लेकिन उसको फुलफ़िल करने के लिए अगर आप प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं ले रहे, तो आप कहीं ना कहीं रह जाओगे। प्रेशियस टाइम, आपको टाइम की वैल्यू भी समझनी पड़ेगी। थोड़ा डिफ़िकल्ट रह सकते हैं चीज़ें मैनेज करने में, कि एकदम से रूटीन चेंज नहीं हो रहा। कभी कभी होता है 2 दिन फॉलो हो रहा है, फिर नहीं हो रहा है, ब्रेक आ रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं है, ट्राई। जब तक आप सक्सेस ना कर लो इस चीज़ के अंदर, आपके वर्क टाइम, आपके लेजर टाइम, यानी कि जो आपका फ्री टाइम है, वर्क का टाइम है, या कब आपके प्लेफुल टाइम है, तो ये तो मैं इस कार्ड के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि इसमें एक बैलेंस मेंटेन करना है। जो कि लीब्रा के कार्ड से मैंने कहा ही है कि कहीं ना कहीं आप ट्राई कर रहे हो। म्यूज़िक, मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स को जो है म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो कहीं ना कहीं आपके म्यूज़िक में अपने आंसर्स ढूंढते हो या इंस्पायर्ड फील करते हो, या एक म्यूज़िक आपको एक बूस्ट प्रोवाइड करता है कहीं ना कहीं। लास्ट आपका हनुमान जी का है, सरेंडर द प्राइड। ये शायद पहले भी आया था। तो कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ें अचीव करने के लिए जो मुझे लगता है करने की ज़रूरत है, वो अपनी प्राइड को छोड़ने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आएगी जब आप चीज़ें या अपना ईगो लेट गो कर दोगे। आप अपने, जैसे कि हनुमान जी ने किया था जब उनको राम जी को सर्व करना था, तो उन्होंने अपना ईगो छोड़ दिया, अपनी चीज़ें छोड़ दी, इवन अपनी मदर को भी छोड़ दिया था इन सम केसेस। आप में से शायद आप उस चीज़ की वजह से ग्रो ना कर पा रहे हो, या मतलब बेसिकली ना अपनी फैमिली वगैरह इतना उन्होंने नहीं बनाई, मैरिज नहीं करी। हालांकि उनकी एक वाइफ है, वो एक अलग स्टोरी है, बच्चा भी है, वो भी एक अलग स्टोरी है, बट स्टिल उनकी कोई ऐसी मैरिज नहीं हुई, अपनी फैमिली नहीं थी। तो बेसिकली अपनी चीज़ें, अपने लिए चीज़ें छोड़ के उन्होंने अपनी चीज़ें करी है, सरेंडर करा है प्राइड, ताकि ह्यूमैनिटी के लिए वो कुछ वर्क कर सके। हो सकता है आपका कुछ काम ह्यूमैनिटी से रिलेटेड हो, तो आपको अपना प्राइड छोड़ के बिल्कुल ही एज अ स्टूडेंट कह लो, या आपको लोगों के लिए काम करना है, तो थोड़ा बहुत वो करना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ी नेगेटिविटी फील हो रही है या आपको थोड़ा लग रहा है नहीं हो पा रहा है, तो टेक सॉल्ट वाटर बाथ ऑन ऑल्टरनेटिव डे एंड सी ऑल दैट इज़ नेगेटिव इज़ फ्लोइंग आउट। आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हो, और आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है आप देखोगे कि वो धीरे धीरे जो है वॉश आउट हो रही है विद योर बाथ। जब आप लेके निकलोगे आपको फ्रेश फील होगा। और सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट जो है वो यूज़ होता है इस चीज़ के लिए, बट यू कैन यूज़ नॉर्मल सॉल्ट ऑल्सो। जस्ट आप नहाने जाओ तो, या तो अगर शावर से नहा रहे हो तो एक छोटे से बर्तन में या फिर कंटेनर में लेके भी कर सकते हो वो चीज़। नहीं तो अगर आप बकेट के साथ नहाते हो तो उसी में डाल दो, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। बॉटम डेक एनर्जीज़ हम देख लेते हैं आपकी क्या आ रही है।
यू नीड टू टेक आउट सम टाइम फॉर प्रेइंग एंड मेडिटेशन। कभी कभी ये किया करो कि आप अपने लिए थोड़ा प्रे का टाइम निकालो, थोड़ा मेडिटेशन का टाइम निकालो, थोड़ा अपना मी टाइम निकालो। बेसिकली इम्प्रूव योर फोकस। कहीं ना कहीं थोड़ा फोकस जो है, आप आउट ऑफ फोकस होते हो तो अपने गोल्स लिखो, एफर्मेशंस रोज़ लिखो कि आपको करना क्या आज। उससे क्या है कि आप फोकस रहोगे। और अगर नहीं हो रहा तो एक डायरी मेंटेन रखो, चेकलिस्ट बना लो, जो जो चीज़ें हो रही है उसको टिक करो, जो नहीं हो रही उसको क्रॉस करो, और फिर बताना कि कैसा रहेगा आपका ये सब चीज़ें जो है। जैसे द पावर ऑफ फोकस माइंड कैन अचीव इनक्रेडिबल थिंग्स एज माई फोकस डिवोशन अलाउड मी टू परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फीट्स, कल्टिवेट कंसंट्रेशन एंड मेंटल क्लैरिटी टू अचीव योर गोल्स। अब अगर आप कह रहे हो भाई मुझे तो क्लैरिटी आ नहीं रही, मुझे तो हो रही है कन्फ्यूजन, तो क्योंकि आपका फोकस नहीं है, तो पहले फोकस बनाओ, अपना एक रूटीन बना लो, एक चेकलिस्ट बनाओ, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करनी शुरू करो। उससे आपका फोकस जो है धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। आप सोचोगे आपने आज नहीं किया, कल नहीं किया, तो वो चीज़ आपकी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी। विदाउट फोकस जो है आप कहीं नहीं पहुंच सकते, और आप कोई बड़ी इनक्रेडिबल चीज़ भी अचीव नहीं कर सकते। बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बट ये तो यार आप अग्री करोगे कि विदाउट फोकस कहीं नहीं पहुंचोगे। तो अगर आपको कहीं पहुंचना है तो फोकस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेलिब्रेशन हो सकता है कि आपकी जो है कहीं ना कहीं जाने का इनविटेशन हो, कोई सेलिब्रेशन हो, किसी का बर्थडे आ रहा हो, किसी की एनिवर्सरी आ रही हो, या किसी पार्टी में आप इनवाइटेड हो, तो वो मुझे लग रहा है कि वो हाईली चांसेस है कि आपके साथ हो सकता है कुछ। और देखो प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती है, लेकिन स्टिल हमें अपना काम नहीं रोकना। आज नहीं ठीक हुआ, कल नहीं हुआ, एक ना एक दिन वो चीज़ें ठीक होगी। डे बाय डे वही हिट एंड ट्रायल मेथड है, ट्राई करते जाओ जब तक आप अचीव नहीं कर सकते। तो आज की रीडिंग का जो कंक्लूजन है कि ट्राई 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 अंटिल यू सक्सीड। जब तक सक्सेस नहीं मिलती तब तक ट्राई करो, चेंजेस लाते रहो विद क्रिएटिविटी, और फिर दोबारा ट्रायल करो। वो हिट एंड ट्रायल मेथड, ये किसी फ़िलासफ़र ने भी इसके ऊपर बोला था, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, बट ये मैंने शायद पढ़ा था कहीं कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक माउस लिया था और उसको एक केज में, ओपन केज में बंद कर दिया, और उसके सामने केज के बाहर जो है उसका खाना रख दिया। अब वो ये चेक कर रहे थे भाई ये इस खाने तक पहुँचेगा कैसे। तो वो ट्राई करता गया, उसको भूख लगी, उसने ट्राई किया, और वो एक दिन उसका केज का जो है वो डोर ओपन करके अपने गोल तक पहुंच गया। तो वही चीज़ है फोकस करने से, और जो आपको पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ कर रहे हो उसका एंड रिज़ल्ट आपके लिए क्या है। अगर तो अच्छा है तभी तो आप ट्राई करोगे, अगर आपको एंड रिज़ल्ट ही नहीं पता तो आप क्या ट्राई करोगे और कहाँ पहुँचोगे। तो कुछ भी करने के लिए कभी कभी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कुछ चीज़ों का रिसेप्टिविटी होनी चाहिए, थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए चीज़ों को लेके, तभी आप अपने गोल्स तक इजीली पहुंच पाओगे। तो दिस वाज योर रीडिंग फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू। We'll see you in the next reading. Bye bye for today.